जब पांडव अज्ञातवास के दौरान वन में विचरण कर रहे थे, तब भीम वन में एक तरफ घूमने के लिए चले गए। तब जिस क्षेत्र में गए वहां पर हिडिंब नाम का एक राक्षस राज रहा करता था, राक्षसों का राजा था। मनुष्य की गंध पाते ही बड़ा खुश होता था। वह मनुष्यों को मारकर खा जाया करता था। उन्होंने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि मनुष्य की गंध आ रही है, जाओ और तुरंत हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। हिडिंबा बड़ी खुश हुई कि उसे भी मनुष्य खाने को मिलेगा और वह उस मनुष्य को ढूंढने उसकी जहां से सुगंध आ रही थी उधर चल देती है। जब दूर से ही उन्होंने भीम को देखा तो वह उस पर सम्मोहित हो गई। भीम में इतना आकर्षण था कि वह भूल गई कि वह किस लिए आई है और मन ही मन उन्होंने उसे अपना स्वामी मान लिया और यह सोचने लगी कि मैं इन्हें ही अपना पति बनाऊंगी। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम सम्मोहन के बारे में और यह सम्मोहन किस प्रकार से कैसे होता है, ऐसा बहुत प्रश्न मेरे पास आते हैं। दोस्तों, उसे पता था कि मेरा भाई इसे मार देगा। तब उन्होंने भीम से कहा और पहले उन्होंने अपना एक सुंदर रूप बनाया स्त्री का, फिर भीम से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भीम ने प्रस्ताव मान लिया, पर उन्होंने कहा कि मैं राक्षस जाति से हूँ, मेरे भाई मनुष्यों को मारकर खा जाते हैं, हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। तब भीम ने कहा कि ऐसे दुष्टों का रहना ठीक नहीं, वे ना जाने कितने निरपराध मनुष्यों को और खाएंगे, इसलिए उनका वध जरूरी है। इतनी ही देर में हिडिंब भी वहां पर आ जाते हैं। हिडिंब ने उन्हें मारने की कोशिश की। उसके पास मायावी शक्तियां थी। वो जो मायावी शक्ति का प्रयोग करता, हिडिंबा उसे काट देती। उसने बहुत सी अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। हिडिंबा ने उन्हें काट दिया और अंत में भीम ने उनका वध कर दिया। मैं सब बातें आपको किस लिए बता रहा हूं कि सम्मोहन जब होता है तो ये कई प्रकार का होता है। बहुत से व्यक्ति वाणी के द्वारा सम्मोहित करते हैं, बहुत सौ में ऐसा आकार प्रकार हुआ करता है, बहुत सी की आंखों में इस प्रकार की रोशनी होती है कि वे सम्मोहित हो जाते हैं। सिकंदर जब दुनिया जीतने निकले तब उनकी मां ने कहा था कि तुम भारत को जीतने जा रहे हो तो वहां से एक संत को लेकर के आना, पर उसकी सहमति से लेकर के आना, बंदी बना करके नहीं लाना है। सिकंदर ने लाख कोशिश की, वह एक संत को भी ले जाने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर के पास ताकत थी, शस्त्र थे, सेना थी, चाहे जिसको मार कर काट कर अपना राज्य कर सकता था, परंतु वे एक संत का दिल नहीं जीत सका। उसने अपनी शक्ति का भय, तलवार का भय दिखाकर के जब बात करनी चाहिए तब भी कोई संत जाने को तैयार नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि मां, मैं भारत के किसी संत को लेकर नहीं आ सका। ये थी संतों की अपनी सम्मोहन शक्ति कि उसके सामने सिकंदर भी परास्त हो गया था।
रजनीश जब आचार्य की पदवी मिली, उन्हें उनकी वाणी में सम्मोहन था। आचार्य रजनीश जहां पर जाते थे, जो उन्होंने बोल दिया, और जब वे बात करते थे तो दूसरे व्यक्ति उनके प्रभाव में आ जाया करते थे। एक बार वे अपने जिनसे पढ़े थे, अपने अध्यापक से, जिससे वे उन्हीं के पास चले जाते हैं और अध्यापक के पास 3 दिन रुकते हैं। और 3 दिन में अध्यापक जो उनका था, उन्होंने कहा कि रजनीश 3 दिन हो गए, आप कब जाओगे ये बताओ। रजनीश ने कहा कि क्यों, दिक्कत क्या है, आप तो हमारे अध्यापक हैं, हमारे गुरु रहे हुए हैं, आपको मेरे से कोई परेशानी हो तो बताएं। तब उन्होंने कहा, अध्यापक ने कहा था कि आप जिस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि मैं जो पूजा पाठ करता हूं वे सब छोड़ दूंगा, इसलिए मेरा निवेदन है आप चले। ऐसी थी उनकी वाणी में सम्मोहन शक्ति। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में शिकागो शहर में जब ये धार्मिक एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें हालांकि भारत के अपने संत को, इस स्वामी जी को सबसे कम समय दिया गया था, और जब वे बोलने लगे थे तो सब जो बैठे हुए थे अपनी घड़ी देखना भूल गए थे कि समय कितना हो गया। आधा घंटा से ज्यादा बोलते रहे थे, 5 मिनट का भी समय नहीं था उनके पास। ये थी सम्मोहन शक्ति। पर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने सम्मोहन की बात क्यों कर रहा हूं। आज इस देश में इसी प्रकार के सम्मोहन शक्ति वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उनकी वाणी में भी सम्मोहन है, उनकी बातों में सम्मोहन है, उनकी आंखों से आंख मिलाकर बात करना उनसे सम्मोहित हो जाता है, उनके शरीर की बनावट में सम्मोहन है। जिस देश में जाते हैं उस देश में भारत का नाम होता है, उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात को मानता है। बड़े बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं, परंतु उनकी शक्ति को देख करके यहां की कुछ विपरीत ताकतें, अलगाववादी ताकतें, जिन्होंने इस देश को गर्क में ले जाने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए बहुत सालों तक राज किया, अब भी विभिन्न क्षेत्रों में राज्य कर रहे हैं। उन्हें नहीं सुहाते नरेंद्र मोदी, पर वे आमने सामने बात करते हैं तो झुक जाएंगे, इसलिए वो सामने नहीं आते। विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच करके भीड़ एकत्रित करते हैं, भीड़ के माध्यम से शोर शराबा तोड़ फोड़ करवाते हैं, क्योंकि देश को कैसे जलाया जाए, फिर हमारा राज आ जाए। आज देश में यही चल रहा है दोस्तों। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं, वे बड़े धैर्यवान हैं। अगर कोई मोदी के बारे में कोई भी अपशब्द कैसा भी बोलता रहता है, चुप कर जाते हैं। बड़ी बड़ी शख्सियत उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती, पर पीछे से वे वार करते हैं, किसी तरीके से मोदी को खत्म कर दिया जाए, ताकि देश में फिर से अराजकता शुरू हो और हमारा शासन आ जाए। दोस्तों, इस प्रकार की नीतियां अगर फिर से इस प्रकार की उपद्रवी तत्व इनका सहारा लेकर के शासन करने लगे तो देश का दुर्भाग्य होगा।
हम आशा करते हैं नरेंद्र मोदी की ये सम्मोहन शक्ति आज पूरे देश में और पूरे विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती रहे, हमारी यही कामना रहेगी। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को सब्सक्राइब करने का मन भी बना लिया करें। मैं सत्यनारायण शर्मा आचार्य अल्टीमेट ज्ञान 2 से आपके सामने बात कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।